अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम या लॉगरिथम, उसकी दूसरी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने दिए गए क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और इससे मुतल्लिक़ थोड़े बहुत मज़ीद क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। नीचे आपके पास 8 पार्ट दिए हुए हैं, आपने 8 पार्ट्स को लाग की सूरत में दिखना है। ये कुव्वत नुमाई शक्ल में दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन के अंदर, तो इससे आपने लॉगरिथमिक फॉर्मेशन के अंदर जो है बना के दिखाना है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले ज़रा लाग की डेफिनेशन देख लें। मैंने आगे लिख दिया है, log of x with base b any base equals to something that is y। ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना हो ना, तो आप क्या करेंगे, आप log ख़त्म करेंगे और log के अंदर जो बेस इस्तेमाल हुई है वो राइट साइड पे नीचे लिख कर राइट से पे जो वैल्यू होगी वो उसकी पावर में लिख देंगे, और इक्वल्स लॉगरिथमिक वैल्यू, जिस वैल्यू का log दिया हुआ था वो इक्वल करके आप लिख देंगे। बाकी इसमें बेस आपके पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, ना 0 हो या ना ही नेगेटिव हो। जिस वैल्यू का आप log ले रहे हैं वो ऑब्वियसली नेगेटिव का लॉगरिथम जो है अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो ना 0 का log लेना है ना ही आपने नेगेटिव वैल्यूज़ का, और जो बेस है वो 1 भी आपने नहीं लेनी। ठीक है जी, ये बात है। तो मेन हमारा कंसर्न इस फार्मूला के साथ है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, 10⁻³ इक्वल्स टू 1000। इससे आपने लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर तो दोनों तरफ जब log लेंगे तो log ऑफ 1000 आ जाएगा, और यहाँ जो है इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए 10 बेस में चला जाएगा, और इक्वल्स टू जो पावर होती है वो सिंपल फॉर्म में राइट साइड पे आ जाती है। तो 10⁻³ और इक्वल्स टू 1000, ये इक्वल आएगा log 1000 बेस 10 इक्वल्स टू 3। 2⁸ इक्वल 256। इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा log जो पावर में लिखा होता है वो बेस में चला जाएगा, 2 बेस में चला गया, राइट साइड पे जो सिंगल वैल्यू होती है उसका log दिया जाता है, ये 256 आ जाएगा, और इक्वल्स टू जो पावर होती है वो राइट साइड पे एज अ होल आ जाती है। सो 2⁸ इक्वल 256 विल बी log 256 विद बेस 2 इक्वल टू 8। सिमिलरली 3⁻³ इक्वल 1/27। वैसे तो सॉल्व करें तो ये होता है, लेकिन हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो ये आएगा, जो पावर है वो राइट साइड पे आ जाएगी, -3 राइट साइड पे आया, जो वैल्यू पहले राइट साइड पे होती है उसका log ले लिया जाता है, और जो आपके पास बेस होती है सिंगल वैल्यू में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन है वो log की बेस बन जाती है। तो वी हैव log 1/27 बेस 3 इक्वल टू -3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, log 20⁻² इक्वल 400 होता है। हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा log 400 विद बेस 20 इक्वल टू 2, जो पावर थी वो राइट साइड पे चली गई। 16⁻⁻1/4 इक्वल 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो सिंगल वैल्यू होती है उसका log लिया जाता है राइट साइड पे, तो log 1/2। जो आपके पास जिस वैल्यू की पावर बनी हुई हो वो बेस में चली जाती है, उधर भी बेस होती है, यहाँ भी वो log की बेस बनेगी, तो log 16 आ गया, और जो पावर होती है वो राइट साइड पे, तो ये आएगा log 1/2 विद बेस 16 इक्वल -1/2। नेक्स्ट है 11⁻² इक्वल 121, यानी 11 का स्क्वायर जो है 121 के बराबर होता है। तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी log 121 विद बेस 11 इक्वल टू 2। p इक्वल Q⁻r, तो यहाँ Q बेस में है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव log p विद बेस q इक्वल टू r। 32⁻⁻1/5 इक्वल 1/2। इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log 1/2 बेस 32 आ जाएगी और -1/2 के। अब यही काम अगले क्वेश्चन में कि आपको log दिया जाएगा, अपने एक्सपोनेंट के अंदर उसे कन्वर्ट करना है, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये आएगा log 125
बेस 5 है इक्वल टू 3। तो जैसा कि मैंने बताया लाग जब ख़त्म करेंगे तो जिस वैल्यू को लाग लिया जाता है वो एज इट इज़ आ जाएगी 125 देखें, और यहाँ राइट साइड पे जो सिंगल वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है और लाग की बेस उस वैल्यू की बेस बन जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 5 पावर 3 इक्वल 125 के। इसी तरह से नेक्स्ट लाग 16 बेस 2 इक्वल टू 4, तो ये आएगा सिंपल करके 2 पावर 4 इक्वल 16। लाग हटा दिया जाता है, वो वैल्यू अकेली कर दी जाती है, जो बेस में हो वो दूसरी तरफ जाके बेस बन जाती है और दूसरी तरफ वैल्यू जो है वो पावर बन जाती है। तो 2 पावर 4 इक्वल 16 आ जाएगा। लाग 1 विद बेस 23 इक्वल टू 0, तो ये आएगा 23 पावर 0 इक्वल टू 1। लाग 5 with base 5 equal to 1, after simplification this will be 5 power 1 equal to 5। इसी तरह log 1/8 with base 2 equal -3 है, तो यह आएगा 2 पावर -3 और 1/8 बच के 2 पावर -3 इक्वल 1/8 आया। नेक्स्ट है log 1/2 इक्वल log 3 with base 9, यहाँ जो बेस होती है वो दूसरी तरफ जाके वैल्यू की बेस बनती है, तो 9 पावर 1/2 और इक्वल टू 3 आएगा, दैट इज़ 9 पावर 1/2 इक्वल टू 3। ये आएगा लाग, और नेक्स्ट जो है 1 लाख है, बेस 10 है, इक्वल टू 5 है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर 5 इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा। लाग 1/16 और बेस 4 है इक्वल -2 है, तो सॉल्व करेंगे तो 4 पावर -2, बेस इधर भी बेस ही रहती है उधर भी बेस बन जाती है, और जो राइट साइड पे वैल्यू है वो पावर में चली गई और जिसका लाग वो अकेली, तो 4 पावर -2 इक्वल 1/16 आ गया। ये आपका आंसर होगा। ये दो तो MCQ टाइप ही थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन ही है मेरी नज़र में। तो अब इनको लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड वैल्यूज आर गिवन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लाग में दी गई हैं, इनमें आप एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे और एक्स की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो पहला सवाल है, ये मैंने नीचे पार्ट्स कर दिए हैं, लाग 64 विद बेस एक्स इक्वल टू 3। हम इसे जब कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे तो 64 ऐसे ही रहेगा, बेस उधर जाके 3 की बेस बनेगी, तो एक्स पावर 3 आ जाएगा 64 के इक्वल। अब आपको पता है हम कोशिश करते होते हैं या बेस सेम हो जाए या पावर सेम हो जाए, यानी या असास बराबर हो जाए या कुव्वत नुमा बराबर हो जाए। तो यहाँ x की पावर 3 है, हमने x मालूम करना है, तो मतलब 64 की इस तरह तजज़ीह करें कि किसी चीज़ की पावर 3 बन जाए, तो वो आपको पता है 4 पावर 3 होता है। So we have x power 3 equal 4 power 3 after comparison, that is if base same then power will be same, if power same then base will be same। ये एक रूल होता है। तो चूँकि पावर सेम है तो बेस आ जाएगी x इक्वल टू 4, ये भी सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 बेस 5 इक्वल टू x। log 1 with base 5 इक्वल टू x, after converting it into exponential form we have 5 पावर x आएगा इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि हमने 1 की जगह 5 की कोई पावर बनानी है, तो वो आपको पता है किसी चीज़ की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। सो 5 पावर x आ जाएगा 5 पावर 0 के। यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो हमारा रिक्वायर्ड x इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मैं ज़रा इसे बोल्ड भी आंसर्स को बोल्ड करते चले जाते हैं। बोल्ड मैं लफ्ज़ बार बार बोलता हूँ तो वो होता है किसी चीज़ को मोटा करना। तो कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर जो है किसी चीज़ को मोटा करके यानी उनमें रंग भर देना, काला रंग करना, इसे बोल्ड करना कहते होते हैं। तो हम आंसर जो है वो बोल्ड कर देते हैं। ये ले जी x इक्वल 10 हो गया। तो अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। log 8 था विद बेस x इक्वल टू नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 10 की इक्वल होगा। ठीक है जी, ये log 8 विद बेस x इक्वल टू 1, वो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा x पावर 1 इक्वल टू 8। अब x पावर 1 x ही होता है, तो हमारा मेन आंसर x इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि log x है बेस 10 है -3 की इक्वल है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट जब करेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे, तो ये बेस पावर -3 आएगी यानी 10 पावर -3 और इक्वल टू x। इसे मज़ीद अरेंज करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1/10 पावर 3, जो क्या है 1/1000। तो x इक्वल 1/1000 के जवाब आ जाएगा।
अगला सवाल है log x बेस 4 है 3/2 की इक्वल है, तो ये आएगा 4 पावर 3/2 इक्वल टू x। अब 4 की आप मज़ीद फैक्टराइजेशन कर लें, 4 की तजज़ी की तो 2 की ताकत 2 होता है, 2 की ताकत 2 ऊपर 3/2 है, तो 2 और 1/2 कैंसिल होकर 2 की ताकत 3 बच जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 8 के। अगला सवाल log 1024 है, असास 2 है और x की इक्वल है। हम इसे कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे तो 2 पावर x आएगा 1024 के। अब 1024 आपको पता है 2 की ताकत 10 होता है, 2 की ताकत x बराबर 2 की ताकत 10, हम कंपैरिजन करेंगे तो x हमारा 10 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।